अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी फातिमा से बड़ा प्यार था, और वो प्यार इस तरह का था कि जब भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पर तशरीफ ले जाते तो अपनी बेटी को सबसे आखिर में मिलते, और जब सफर से तशरीफ लाते तो अपनी बेटी को सबसे पहले मिलते। आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिहाद के लिए तशरीफ ले गए और मुझे नायब बनाकर पीछे छोड़ गए। अब हजरत अली फरमाते हैं कि मेरे पास माले गनीमत के थोड़े से पैसे थे, थोड़ी सी रकम थी, तो मैंने सोचा कि मैंने कभी हजरत फातिमा को तोहफा नहीं दिया, तो क्यों ना एक जंजीर सोने की खरीद के उन्हें दे दूं। मौला अली फरमाते हैं कि मैंने एक सोने की चेन, एक सोने की जंजीर सैयदा फातिमा को तोहफे में पेश की। सैयदा फातिमा ने वो तोहफा कबूल किया और वो चेन अपने गले में पहन ली। अब कुछ दिनों के बाद पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस पहुंच रहे हैं, और ये खबर मैंने सैयदा फातिमा को बताई। तो मैं जानता था कि सैयदा फातिमा क्या करेगी। सैयदा फातिमा ने अपने पूरे घर की सफाई की, सारी तैयारियां की, खाने चुने जो उस वक्त के माहौल के लिहाज से था, हर लिहाज से हुजूर की आमद का इंतजार किया। आप सुबह सवेरे ही बैठ गईं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने वाले हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों के बाद तशरीफ ला रहे थे। आप फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अपना पहला कदम सैयदा फातिमा के घर में रखा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में अंदर आते ही ये कहा कि अस्सलामु अलैकुम। तो शेर खुदा फरमाते हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं कदमों से वापस पलट गए। आप सैयदा फातिमा से मिले बगैर आप वापस तशरीफ ले गए। मौला अली कहते हैं कि मैं घर में मौजूद नहीं था। जब मैं घर तशरीफ लाया तो बीबी फातिमा ने मुझे ये सब बताया, और मैंने देखा कि सैयदा फातिमा इस तरह से रो रही हैं कि इस तरह मैंने उन्हें रोते हुए कभी देखा ही नहीं था। मैंने जल्दी से सैयदा फातिमा से पूछा कि फातिमा क्या हुआ है, आप इस तरह से क्यों रो रही हैं? तो हजरत फातिमा ने बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिले बगैर ही चले गए हैं, पता नहीं क्या हुआ। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं मस्जिद गया, मैंने सोचा कि ऐसा क्या हो गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर मिले ही रुखसत हो गए। आप फरमाते हैं कि मैं मस्जिद गया और जाकर मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के एक कोने में बैठे हैं। आप फरमाते हैं कि मैं भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया और मैंने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, फातिमा बड़ा रो रही है, न जाने क्या हुआ है। मौला अली फरमाते हैं कि जब मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किए कि फातिमा बड़ा रो रही है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। दोस्तों, हमारे नबी भी ज़ारो कतार रोने लगे। और अब जो मैं बात कहने वाला हूँ ये अहले दिल वालों के लिए है। इस तरह से तरबियत की जाती है, इस तरह से करबला सजती है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि वो मेरी बेटी होकर सोना पहनती है, मेरी बेटी होकर सोना पहनती है। हालांकि औरत को सोना जायज है, बेशक वो कई किलो सोना पहन सकती है, शरीयत इस बात की इजाजत देती है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि फातिमा मेरी बेटी होकर सोना पहनेगी। आप फरमाने लगे कि अगर फातिमा सोना पहनेगी तो मेरी उम्मत की गरीब बेटियां किसके तरीके पर चलेंगी? मेरी उम्मत की गरीब बेटियां किसके तरीके पर चलेंगी? जो बाप मजबूर होकर 12 बंदों के साथ अपनी बेटी को रुखसत करेगा, वो ये तो कह सकेगा ना कि जिस तरह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा की शादी की, मैं उन्हीं की सुन्नत से ये शादी कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आप फरमाने लगे कि अगर मेरी बेटी भी सोना पहनेगी तो नक्शे कदम कैसे मुतय्यन होंगे, कैसे मुतय्यन होंगे? शेर खुदा फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घर तशरीफ लाया, सैयदा फातिमा को सारी बात बताई कि रसूल खुदा को तुम्हारी ये सोने की जंजीर पसंद नहीं आई, इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे मुलाकात किए बगैर ही वापस चले गए। तो सैयदा फातिमा ने वो जंजीर फौरन उतार दी। दोस्तों, ये हैं मेरे और आपके नबी, हमारे
ہمارے نبی جو واقعی میں رحمت بن کر آئے، ایک ایک بات اگر آپ ان کی پڑھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ واقعی رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، اور اسپیشلی جو امت کے غریب لوگ ہیں ان کے لیے آپ رحمت بن کر آئے۔